पिछली वीडियो में साथियों मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 70 तक, जो कि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए बिल्कुल बेसिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि एक फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। फ्यूज के बारे में आपको जानकारी होगा और आपके घरों में फ्यूज यूज भी हो रहा होगा, तो आप इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे ओवरलोड और सर्किट से बचाने का इसका काम होता है। जब भी करंट अधिक प्रवाहित होता है तो ये क्या होता है, इसमें आपका होता है एक वायर, जो कि पतला वायर होता है, वो अपने आप को पिघला देता है और सर्किट को बचा लेता है। मतलब कि आगे जो सर्किट है, जो भी आप यूज करें, पंखा, कूलर या जो भी चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, उन सबको क्या करता है, यहाँ पे बचा देता है, अधिक धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, जिसके कारण वो सभी चीज़ें जो होती है नुकसान होने से बच जाती है। तो ये फ्यूज का सबसे मुख्य काम यही है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी ए ऑप्शन है कि करंट को बढ़ाना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो फ्यूज होते हैं, वो करंट को बढ़ाते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्यूज का इसका काम नहीं होता है, बल्कि खतरा को यहाँ पे कम करना इसका काम होता है, करंट को बढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन गलत है। और भी ये ऑप्शन है कि वोल्टेज को स्थिर करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है कि बैटरी चार्ज करना, तो बैटरी चार्ज करने से इसका कोई भी संबंध ही नहीं होता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन से आप हैं, तो आपको हर बार ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है, इसलिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। आपके सामने ऑप्शन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 3 पिन प्लग में सबसे मोटी पिन किसकी होती है। तो आप यहाँ पे 3 पिन यूज किए होंगे, तो उसमें देखे होंगे एक जो होती है पिन मोटी भी होती है और लंबी भी होती है। तो वो किस कारण प्रयोग की जाती है। तो सबसे बड़ा कारण है अर्थिंग का। जी हाँ, ये जो अर्थिंग होता है उसी को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको बड़ा इसलिए रखा जाता है, क्योंकि अर्थिंग जो है ये इसमें काम करे। मतलब कि अर्थिंग की जो पिन होती है सबसे मोटी और लंबी होती है, ताकि पहले कनेक्शन उससे यहाँ पे संपर्क में रहे। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और ए ऑप्शन दिया गया न्यूट्रल, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूट्रल की जो होती है पतली पिन होती है। और यहाँ पे फेज दिया गया तो इसकी भी पतली होती है। और डी ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आपका ऐसा ही गलत है, क्योंकि इसमें मोटी देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि घरों में उपयोग होने वाली वायरिंग कौन सी होती है। तो घरों में जो उपयोग होती है वायरिंग, वो आपकी कंडक्ट वायरिंग होती है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब कि घरों के अंदर पाइप जो वायरिंग होती है वो आपकी की जाती है, जिसको हम कंडक्ट वायरिंग भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे अंडरग्राउंड वायरिंग। तो ये जो वायरिंग की जाती है मुख्य तौर पे आपको बता दें तो घरों के अंदर यहाँ पे की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वितरण लाइन में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वायरिंग में ज़्यादातर यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे अंडरग्राउंडेड वायरिंग। तो ये आपका घरों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए ओवरहेड वायरिंग। तो ये जो आपकी वायरिंग होती है खंभों के लिए होती है, न कि घरों के लिए होती है। और डी ऑप्शन देखिए ट्रक वायरिंग। तो ये जो वायरिंग की जाती है बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है, जो कि घरों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम, इसमें खतरा भी ज़्यादा होता है। तो इसी कारण हम घरों के लिए यहाँ पे इस समय उपयोग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे ऑप्शन नंबर डी को। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। इसमें पूछा जा रहा है एसपीएसटी स्विच का मतलब क्या है। मतलब यह एक प्रकार का स्विच है, जो कि इसका पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो सिंगल पोल स्विच थ्रो, जो कि एस का मतलब सिंगल, पी का मतलब पोल, और एस का मतलब स्विच, और टी का मतलब होता है साथियों थ्रो। तो सिंगल फेज यहाँ पर हम कहेंगे सिंगल फेज सिंगल, जो कि यहाँ पे थ्रो, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया था, तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम क्या है।
ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे वोल्ट दिया गया तो ये तो आपका होता है इकाई जो होता है वोल्टेज का होता है, और यहाँ पे ओम दिया गया है तो ये आपका प्रतिरोध का होता है, और वाट यहाँ पे दिया गया है तो ये आपका शक्ति का है, और डी ऑप्शन दिया गया एम्पियर तो ये तो विद्युत धारा का है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर से डी होगा जो कि विद्युत धारा का। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा एम्पियर, ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है ओम का नियम क्या कहलाता है। तो ओम का नियम आप सभी को मालूम है, भी बराबर क्या होता है आई आर होता है। यही हमारा ओम का नियम होता है, मतलब कि जो वोल्टेज करंट और प्रतिरोध में संबंध बताए वही हमारा क्या होगा ओम का नियम होगा। और जो हमारा सही ऑप्शन में देखने को मिलता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि जब किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो जब भी कोई भी यहाँ पे चीज़ की बात करें, यदि चालक का तापमान यदि बढ़ाया जाता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है साथियों ध्यान रखिएगा वो आपका क्या हो जाता है उस समय आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कि कंडक्टर में जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें एटॉमिक जो कंपन होगा वो बढ़ेगा, और उसके कारण प्रतिरोध भी होगा क्या होगा वो भी बढ़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को इसमें पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी कि बढ़ता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कि घटता है तो ये बिल्कुल घटता नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन देखिए पहले बढ़ता है और फिर घटता है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और डी ऑप्शन देखिए हमेशा शून्य रहता है तो ये शून्य बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल में। आगे सवाल में पूछा जा रहा है वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा हम जोड़ते हैं समानांतर में, और मतलब यहाँ पे पैरेलल में, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट भी हो चुके हैं प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, समानांतर में, और श्रेणी में किसे जोड़ा जाता है तो अमीटर को जोड़ा जाता है। ग्राउंड से बात किया जा रहा है तो ग्राउंडिंग केबल को यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे हम ग्राउंड से जोड़ते हैं, और यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है। तो हमारा सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। इसमें पूछा जा रहा है अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया सीरीज में, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे समानांतर भी दिया गया है, तो जब वोल्ट मीटर की बात आती है तो उसको हम क्या करते हैं समानांतर में जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वोल्ट मीटर की जब बात किया जाए तो हम समानांतर में जोड़ेंगे, अमीटर की बात किया जाए तो सीरीज में जोड़ेंगे, और यहाँ पे ग्राउंड से दिया गया और यहाँ पे किसी भी तरह से नहीं, तो ये तो आपका दोनों ऐसे ही गलत है। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन है करंट मापने के लिए, तो करंट मापने के लिए तो बिल्कुल भी मेगर का हम उपयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट मापने के लिए हम क्लैप मीटर का प्रयोग करते हैं। और बी ऑप्शन देखिए वोल्टेज मापने के लिए, तो वोल्टेज के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और सी ऑप्शन देखिए इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मेगर इंसुलेशन की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाई वोल्टेज देता है, और लीक भी करंट चेक किया जाता है इसके द्वारा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है मल्टीमीटर किसे माप सकता है। तो मल्टीमीटर साथियों कई चीज़ों को माप सकता है, जैसे कि आपका वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, प्रतिरोध हो गया, और भी सारी चीज़ों को ये माप सकता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन के अनुसार चलें तो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। यही एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा आप वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को आसानी से माप सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि वोल्टेज टेस्टिंग के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टेज टेस्टिंग के लिए हम टेस्टर का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनेगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और यह यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन टेस्टर।
अगला क्वेश्चन है क्लैप मीटर। तो मैंने आपको क्लैप मीटर के बारे में इसी वीडियो में जानकारी दिया था, आपने ध्यान दिया होगा तो मैं उम्मीद करूंगा इसका आंसर आपको जरूर मालूम होगा, और यदि मालूम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अन्यथा अगली वीडियो में मैं आपको इसको क्वेश्चन को जरूर जानकारी दूंगा, तो अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और यदि आपको जानकारी है तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।